क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी चीज में कितनी जादूगरी छुपी हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसी ही जादुई कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। मोहन एक गरीब लकड़हारा था। वह दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी मेहनत के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल से सनी सारंगी पर पड़ी। उसने सारंगी को उठाया। छूने पर उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। मोहन सारंगी को घर ले गया और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जैसे ही उसने सारंगी बजाना शुरू किया, एक मधुर संगीत हवा में घुल गया। यह संगीत साधारण नहीं था, इसमें जादू था। आसपास की चीजें बदलने लगी। सूखे पेड़ हरे हो गए, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। मुरझाए फूल खिल उठे और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। मोहन को एहसास हुआ कि यह सारंगी जादुई है। इसमें कुछ तो खास है जो दुनिया को बदल सकता है। मोहन ने फैसला किया कि वह इस जादुई सारंगी से अपनी गरीबी दूर करेगा। उसने गांव में सारंगी बजाना शुरू कर दिया। लोगों पर इस संगीत का गहरा प्रभाव पड़ा। वे मंत्रमुग्ध हो गए। बीमार लोग ठीक होने लगे और दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे मोहन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी जादुई सारंगी के बारे में बातें करने लगे। गांव के राजा ने भी मोहन के संगीत के बारे में सुना। वह खुद इस जादू को देखना चाहता था। राजा ने मोहन को अपने दरबार में आमंत्रित किया। मोहन ने राजा के सामने सारंगी बजाई। राजा संगीत सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को इनाम के रूप में महल और धन देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोहन ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ लोगों को खुश करना चाहता है। उसे धन और महल की कोई जरूरत नहीं है। मोहन की ईमानदारी से राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को अपने दरबार में संगीतकार के रूप में नियुक्त कर दिया। एक दुष्ट जादूगर को मोहन की जादुई सारंगी के बारे में पता चला। वह उसे चुराना चाहता था। जादूगर ने मोहन को बंदी बना लिया और उससे सारंगी छीन ली। मोहन ने जादूगर को समझाने की कोशिश की कि संगीत का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। शुरू में जादूगर ने मोहन की बात नहीं सुनी, लेकिन धीरे धीरे संगीत का जादू उस पर भी चलने लगा। जादूगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन को सारंगी वापस कर दी और बुरी आदतों को छोड़ने का फैसला किया। मोहन ने फिर से सारंगी बजाना शुरू कर दिया। पूरे राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। जादुई सारंगी ने न केवल मोहन की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संगीत का उपयोग हमेशा अच्छाई और खुशी के लिए करना चाहिए। यह एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ जादू लाना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं?